और अब बारी उस मुकाबले की जिसे देखने के लिए हम सब लालायित थे, इंतजार कर रहे थे। रोहित टोकस वेल्टरवेट कैटेगरी में ज़ाम्बिया के स्टीफन जिम्बा से भिड़ने वाले हैं। This is a semi-final in the men's welterweight division. Introducing to you first in the red corner, representing India, Rohit Tokas. And his opponent boxing out of the blue corner, representing Zambia, Stephen Zimba. महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें जुड़ी हुई है रोहित टोकस के साथ। स्तर बहुत ऊंचा रहा है एमेच्योर बॉक्सिंग की। अगर हम बात करें बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ज़बरदस्त एक लेवल देखने मिला है हमें बॉक्सिंग का। योगदान दिया है उस स्तर को ऊंचा करने में भारतीय बॉक्सर्स ने भी। निखत जरीन की अगर बात करें, नीतू गंगस की बात करें, जैस्मिन बदकिस्मती से हारी आज, मगर रोहित टोकस भी उन बॉक्सर्स में से है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। मगर ज़ाम्बिया के इस बॉक्सर ने की है सकारात्मक शुरुआत। सेंटर को डोमिनेट करने की कोशिश रोहित टोकस की। जब आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो मेडल आपका बॉक्सिंग में कंफर्म हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ हमारी गिनती के लिए है। बॉक्सर को चाहिए गोल्ड मेडल और उससे कम कोई लक्ष्य नहीं। निखत जरीन गोल्ड मेडल के लिए ज़रूर आपको बॉक्सिंग करती नजर आएंगी। बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना बाउट जीता। रोहित टोकस अपने से ज़्यादा अनुभवी के साथ भिड़ रहे हैं। जो जिम्बा हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स तक पहुंच चुके हैं, एक पहला राउंड वहां जीत भी चुके हैं। और सुनील 30-40 सेकंड लिया यहाँ पर रोहित टोकस ने। फुटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दी रोहित टोकस की शुरुआती क्षणों में। अब बेहतर फुटवर्क नज़र आ रहा है जिम्बा, मगर पूरे तरीके से हावी होने की कोशिश है जिम्बा की। किस तरीके से बॉब एंड वीव कर रहे हैं जिम्बा। एक लो पोस्चर के साथ जिम्बा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं रोहित टोकस के खिलाफ। डिफेंस भी अच्छा है। रोहित के सारे पंचेज उन्होंने अपने शेल गार्ड में संभाल लिए हैं। रोहित ज्यादा गार्ड में विश्वास नहीं रख रहे, एकदम ओपन गार्ड के साथ खेल रहे हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे कि अगर दक्षिण दिल्ली में आईआईटी के पास जाएं तो उसके पास आता है मुनीर का, और वहां से इनका संबंध है रोहित टोकस का। बाउट को थोड़ा सा धीरे करने की कोशिश यहाँ पर रोहित टोकस की, इसीलिए जितना हो सके जिम्बा के रेंज को समाप्त करने की कोशिश रोहित टोकस की। करीब जाने की कोशिश जिम्बा के खिलाफ, क्योंकि शुरुआत जिम्बा की रही है बहुत अच्छी इस बाउट में। और वो ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए कड़ी चेतावनी मिली है। और मुझे याद है जो इनका पहला मुकाबला था, जो जीते आरएससी से थे, वहां भी इनको बहुत वार्निंग मिली थी। तो क्या रोहित इनसे वो गलतियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं या इनको थकाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक कोई बहुत सटीक अटैक हमने रोहित से नहीं देखा है। जिम्बा ज्यादा आक्रामक दिखे हैं। भारत के दूसरे बॉक्सर को भी हमने इस तरीके से बॉक्स करते हुए देखा है। सुनील हुसामुद्दीन वक्त लेते हैं, दूसरे तीसरे क्वार्टर में बेहतर बॉक्स करते हैं। यही उम्मीद की जा रही है रोहित टोकस से। बेहतर बॉक्सिंग रोहित टोकस द्वारा, वो बिल्कुल काउंट होंगे, मगर कोई शक नहीं कि ज़्यादा प्रभाव किसने डाला है। जिम्बा बेहतर पहला राउंड रहा है उनके लिए। अच्छा एक्सचेंज इस बार। रोहित बच जरूर रहे हैं, लेकिन काउंटर का मौका भी छोड़ते नहीं हैं। बॉडी लैंग्वेज देखें, जिम्बा कहीं ज्यादा अग्रेसिव, और पहला राउंड खत्म हो चुका है। रेसलर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। 12 के 12 रेसलर मेडल कंफर्म कर चुके हैं, ला चुके हैं। बॉक्सर्स में नीतू फाइनल पहुंच चुकी हैं। कोच के सख्त शब्द और फैसला जो है अभी जिम्बा के पक्ष में है जरूर, लेकिन स्प्लिट डिसीजन है। फिलहाल 3-2 से जिम्बा आगे हैं, लेकिन रोहित को भी 2 जजेस ने 10 अंक दिए हैं। कोच घुड़की पे ला रहे हैं, हल्का सा डांट कर प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो प्यार से समझते हैं, कुछ शायद थोड़ी डांट से समझते हैं। कोच को पता रहता है कि इसको कौन सी दवाई पिलानी है।
स्प्लिट डिसीजन के तहत पहला राउंड जीता जिम्बा ने। रोहित टोकस नियंत्रण प्राप्त करना होगा इस दूसरे राउंड में, और पहले 1 मिनट जो है बहुत अहम होगा रोहित टोकस के लिए। या तो अपने से ज्यादा अनुभवी बॉक्सर के सामने समय ले रहे हैं रोहित, या इतने बड़े मंच पे चूंकि पहली बार आए हैं, पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वो कुछ नर्वस एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जिम्बा बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। जबरदस्त बॉक्सिंग दर्शाते हुए जाम्बिया के जिम्बा, जिनका समर्थन भी बहुत बेहतरीन तरीके से जाम्बिया की कंटिंजेंट कर रही है। दूसरे राउंड में बेहतर नजर आ रहे हैं रोहित टोकस। और ये ऐसा खेल है जहां आप अच्छा डिफेंस करें तो उसके भी पॉइंट मिलते हैं। हॉकी में डिफेंस से पॉइंट नहीं मिलते, आप नुकसान बचाते हैं, लेकिन यहां डिफेंस भी जजेस को प्रभावित करता है। ये कितने पंच लगे, कितनी सफाई से लगे, कितनी इंटेंसिटी से लगे और कितने ब्लॉक किए रोहित ने, हर एक चीज नोट की जाती है। 1.5 मिनट शेष इस दूसरे राउंड में, और कोई शक नहीं कि अटैक की अगर बात करें सुनील, तो इस राउंड में रोहित पहले राउंड से बेहतर नजर आए हैं। फुटवर्क बेहतर नजर आया है, तो शायद कुछ देर ही सही, मगर अब टेक्निक चलने लगी है रोहित टोकस की। जिम्बा होल्ड कर रहे हैं, उनको क्लिंच कर रहे हैं। एक दूसरे को पकड़ना नहीं है, दोनों खिलाड़ियों को ब्रीदर चाहिए होता है, क्योंकि इस खेल में बहुत ऊर्जा लगती है और ये पूरे का पूरा खेल ही एक्सप्लोसिव एनर्जी का है। 9 मिनट तक उस एक्सप्लोसिव एनर्जी को बचा के रखना बहुत कठिन काम है। रोहित ने लगाया है एक लेफ्ट जैब, निश्चित रूप से कनेक्ट हुआ है। पॉइंट्स मिलेंगे, कोई शक नहीं इस बात में। क्लीन इंपैक्ट रोहित टोकस द्वारा आता हुआ, और अब समर्थन मिल रहा है उन्हें क्राउड से भी। बहुत अच्छा दूसरा राउंड रोहित टोकस द्वारा प्रभाव डाल रहे हैं, मगर काउंटर पंचिंग भी आ रही है जिम्बा द्वारा। जबरदस्त बॉक्सिंग। और जो स्टेडियम में न्यूट्रल दर्शक बैठे हैं उनके लिए चांदी है, क्योंकि आप अग्रेसिव बॉक्सिंग देखना चाहते हैं। जिम्बा ने शुरुआत की थी, रोहित अभी भी बैकफुट पर है। ये शेल गार्ड है, गार्ड तोड़ा लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। अपरकट मारना चाहते थे, क्लैप बच चुका है। आखिरी 10 सेकंड है सेकंड राउंड के। क्या रोहित 2 से ज्यादा जजेस को इस बार प्रभावित कर पाएंगे, और कोच इस बार क्या करेंगे? कोच साहब को पता है पहले राउंड से 3-2 से आप नीचे थे, इस बार 3-2 से ऊपर हैं। तो रोहित ने बिल्कुल वापसी की है, जो आपने देखा है। जजेस के उस स्कोर का अभी टीवी पे आना बाकी है, कोच को पता चल जाता है। 2 जजेस का स्कोर है, रोहित के पक्ष में 20, 2 का है जिम्बा के पक्ष में 20, और 1 श्रीलंकन के जज का स्कोर है बराबर। तो 2-2 की बराबरी है फिलहाल यहां पर। आखिरी और बहुत कीमती राउंड, रोहित की वापसी हुई है। 3-2 से उन्होंने स्कोर 2-2 कर दिया है। क्या रोहित वही करेंगे जो किसी समय मोहम्मद अली करते थे, थक कर उसके बाद अपने विरोधी पे टूट के पड़ते थे? और जिम्बा ने जितनी एनर्जी खर्च की है अभी भी कर रहे हैं। रोहित को क्लिंच पे जाना पड़ा। ये 5 सेकंड का टाइम मिल जाता है सांस लेने के लिए, अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्रित करने के लिए। बहुत बड़ा तीसरा राउंड यहाँ पर रोहित टोकस के लिए। कुछ अद्भुत करना होगा उन्हें जिम्बा के खिलाफ। 2 ही मिनट रह गए हैं, और हम जानते हैं कितनी ऊर्जा खर्च होती है बॉक्सिंग में, खास करके हायर वेट कैटेगरीज में। आक्रामक खेल रोहित टोकस द्वारा आता हुआ। जब एक तरफ से आक्रमण हो तो दूसरी तरफ से काउंटर अटैक भी आता है। रोहित शैल में भी जा रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। जिम्बा का चेहरा देखिए, थकान है, और ये पकड़कर मारना अलाउड नहीं है। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है रोहित का, मेडल कंफर्म्ड है, लेकिन आप पोडियम के बीचों बीच जाना चाहते हैं। बिल्कुल जाना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं रोहित टोकस जैसे होनहार बॉक्सर को फाइनल मैच में
मगर बहुत करीबी मामला रहा है यहाँ पर जिम्बा के खिलाफ, और जिम्बा ने भी पूरी मेहनत की है, ज़बरदस्त मशक्क़त की है, कोई शक नहीं इस बात में। आखिरी 1 मिनट, अपरकट, राइट अपरकट रोहित ने लगाया था एक, और उस पर काउंटर अटैक जिम्बा का। मच वांटेड ब्रेक दोनों के लिए। क्या रोहित का राइट हुक अच्छे से कनेक्ट हुआ है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन लगातार जिम्बा भी दिखा रहे हैं, अत्यंत अग्रेसिव जिम्बा। चेक करेंगे क्या बिलो द बेल्ट एक पंच आया है। स्टैंडिंग काउंट ऑफ 8 जिम्बा को मिला है। ये लक्षण रोहित के लिए अच्छे हैं। बिलो द बेल्ट नहीं जाना, जो व्हाइट बेल्ट है आपकी ड्रेस पर उसके नीचे नहीं मार सकते। आखिरी 10 सेकेंड। पिछले दोनों राउंड स्प्लिट गए थे, स्प्लिट यहां भी होने वाला है ऐसा अनुमान है हमारा। क्या रोहित जा रहे हैं फाइनल में या जिम्बा? इंतजार कीजिए। दोनों ही बॉक्सर्स को लगता है कि उन्होंने बाजी मार ली है, इतना करीबी मामला रहा है। तारीफ करनी होगी जिम्बा की भी, बहुत अच्छे से लड़े हैं वो, और तारीफ करनी होगी उतनी ही रोहित टोकस की। पहले राउंड में ज़रूर पिछड़ रहे थे, मगर दूसरे और तीसरे राउंड में पूरी मेहनत करके, मशक्क़त करके वापसी की है उन्होंने इस बाउट में। नतीजे का है इंतज़ार। जजेस का नतीजा आने वाला है। Ladies and gentlemen, we go to your scorecards, where we have a split decision for your winner and proceeding to the Commonwealth Games final. In the blue corner, स्टीफन जिम्बा जा रहे हैं फाइनल में, भिड़ेंगे वेल्स के एओन क्रॉफ्ट से। स्प्लिट डिसीजन, यूनानिमस नहीं है। रोहित टोकस ने बढ़िया बॉक्सिंग की, लेकिन स्टीफन जिम्बा उनसे 21 थे। रोहित पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया इतने बड़े मंच पर।